बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म का एलमंड टी केक बनाने जा रहा हूं, जिसे हम तवे के ऊपर बनाएंगे। और आज की रेसिपी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि ये जितनी भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी या जिन चीज़ों से ये बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, आपके किचन में मौजूद हैं। और वो दोस्त जिनसे ये स्पॉन्जी सा केक बनता नहीं है, या फिर कहते हैं कि हमारा केक जब हम फ्लेम को बंद कर दें तो थोड़ी देर बाद बैठ जाता है, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको गाइड करूंगा मैं इंशाल्लाह। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपका केक भी इस तरह से अंदर से पका हुआ, जालीदार सा, फॉर्मी सा, फूला फूला सा बनेगा। क्योंकि ये जब हम बाहर से बाय करें तो बहुत ही महंगा पड़ता है, लेकिन घर पे जस्ट 1 कप मैदा चाहिए होगा और तमाम चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसमें ऐड की जाएंगी, ज़बरदस्त किस्म का इस तरह का 1 पाउंड का केक तैयार होगा। बल्कि ये 1 पाउंड से भी ज़्यादा होगा। अगर आपने इस तरह का केक बनाना है तो आज की रेसिपी आप ही के लिए। इंशाल्लाह पहली ही दफ़ा में आप परफेक्टली केक बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है ब्लेंडर का जग, और ये जग हर घर में मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे हाफ कप हमने इसमें ऑयल का ऐड कर देना है। याद रहे, ऑयल वो आपने लेना है जिसकी स्मेल जो है स्ट्रांग ना हो, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये कि मस्टर्ड ऑयल जिस तरह से सरसों का ऑयल होता है वो नहीं आपने लेना। हाफ कप हमने ऑयल ऐड किया है, तो हाफ कप ही हमने यहाँ पे दानेदार इसमें चीनी ऐड कर देनी है। अगर चीनी का पाउडर आपके पास मौजूद है, पहले से बना हुआ पड़ा हुआ है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर चीनी है तो डायरेक्टली हमने ब्लेंडर यूज़ करना है, आप डायरेक्टली इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप हो गया ऑयल और हाफ कप हमने यहाँ पे चीनी को ऐड किया है। अच्छी तरह से कप को साफ़ करेंगे ताकि इसके साथ जितनी भी ये जो ऑयल वगैरह या फिर चीनी लगी हुई, ये सारे की सारी बीच में आ जाए, ठीक है। ऑयल को पहले इसलिए ऐड किया है ताकि ये चीनी डायरेक्टली नीचे जाके बैठ ना जाए, ठीक है। चलें, इन छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान में रखना है। 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। दूसरी तरफ हम अपना दूसरा काम करते हैं, वो ये कि एक अंडा हमने जो है एक पॉट में या किसी भी आपने कटोरी में बाउल में खोल लेना है। दूसरा अंडा दूसरे बाउल में आपने खोल लेना है, ठीक है। याद रहे, ये जितने भी अंडे हमने इसमें यूज़ करने हैं, ये आपके फ्रिज के ठंडे नहीं होने चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर के होने चाहिए। अब हमने अलग अलग अंडे क्यों खोले, इसलिए फ़र्ज़ करें आपने 4 अंडे खोले, 5वां जब खोलेंगे वो अगर ख़राब निकला है तो नीचे वाले 4 भी ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। ये टिप्स और ट्रिक्स तकरीबन हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ये उन दोस्तों के लिए जो नए हमारे साथ ऐड होते हैं रोज़ाना की बेस पे, ठीक है। चलिए, 3 अंडे हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। 2 मिनट के लिए ब्लेंड इसको हमने कर लिया था, चीनी को और ऑयल को। अब हमने यहाँ पे ऐड कर देने हैं ये 3 अंडे, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करेंगे और अब की बार हमने इसको बंद करके ब्लेंड करना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। लेकिन ब्लेंड करने का भी तरीका है, किस तरह से करने वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। चलें, ब्लेंडर के जग को ब्लेंडर पे रखेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको चला देना है। 1 से सवा मिनट के लिए या फिर 1.5 मिनट के लिए मैक्सिमम आपने इसको चलाना है। अच्छी तरह से ब्लेंड करना है क्योंकि इसमें चीनी का ज़रात हैं, तो इनको जो है डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाते आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। लेकिन 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इसको बंद करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये जितने जब ये चलेगा ना, जितने भी चीनी के ज़रात हैं ये साइडों पे जो लगेंगे वो सारे साफ़ करके ना आपने नीचे की तरफ लेके आना है इसके बीच में, ठीक है, ताकि रह ना जाए। चीनी को आपने अच्छी तरह से इसमें जो है हल करना है, डिज़ोल्व करना है। अगर कोई भी दाने इसके रह जाएंगे तो फिर आपका केक अच्छी तरह से राइज नहीं होगा, फूलेगा नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को, इन टिप्स और ट्रिक्स को आपने पल्ले बांध लेना है, आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार किस्म की बनेगी। मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद आपने किसी भी बोल में या फिर किसी भी देगची में, छोटी में ले लेना है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसका मुंह खुला होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के बॉल हर घर में मौजूद होते हैं। अगर स्टील का, सिल्वर स्टील का है तो उसमें भी आप बना सकते हैं बैटर को, लाजमी नहीं कि इस तरह का शीशे का ही हो। चलें, 2 चुटकी यहाँ पे इसका कलर खूबसूरत बनाने के लिए हमने ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड किया है। अगर ये आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये विस्क हर घर में मौजूद होता है, ठीक है। एक दूसरी तरह का होता है जिससे अंडे फेंटे जाते हैं, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपके पास इस तरह का होना चाहिए, या कोई भी चम्मच आप ले सकते हैं, ठीक है, मिक्सिंग के लिए। चलें, अब अंडों की स्मेल है उसके लिए 4 से 5 ड्रॉप्स हमने जो है वनीला एसेंस के यूज़ करने हैं। ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये 70 से 80 रुपये की, या फिर आपको मैक्सिमम 100 रुपीज़ की जो है किसी भी जनरल स्टोर से ये वनीला एसेंस मिल जाएगा। अगर नहीं तो आपके पास अगर बादाम का एसेंस मौजूद है, आलमंड एसेंस, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद
1 कप हमने लिया है लेवल करके यहाँ पे मैदा, ठीक है। चले मैदा ऐड कर देंगे और साथ में हमने जो है 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने छान के ऐड करना है, तो आपने यहीं पे इसी तरह से ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे बेकिंग सोडा अगर आपके पास ना हो तो फिर बेकिंग पाउडर आपने 2 टीस्पून ऐड करना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं तो फिर बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना, खाली बेकिंग सोडे से ये नहीं बनेगा, बेकिंग पाउडर बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। चलें, अब ये जो इसकी ढेलियाँ सी हैं ना, इसको आपने इस तरह से पीस लेना है और ये होती हैं इसकी बेकिंग सोडे की, ठीक है। अगर आपने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये लाजमी ऐड कीजिएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब जो है वो ये कि इसी रेशियो से ऐड करेंगे तो आपका केक अच्छा बनेगा, ठीक है। चलें, अब हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी जो है मिक्सिंग करनी है, लेकिन करनी आपने इस तरह से, ठीक है। इसको आपने घुमाना है, फिर दरम्यान में से कट करना है। इसको कट एंड फोल्ड का प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से जो है आपका बैटर रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये बैटर टोटल जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब ये देखें, इसकी थिकनेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने लेना है यहाँ पे 1/4 कप के करीब गुनगुना सा नीम गर्म सा, हल्का नीम गर्म सा, ठीक है। दूध लेना है 1/4 कप के करीब ऐड कर देंगे। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर दूध आपका ज़्यादा गर्म होगा तो इसमें हमने अंडे ऐड किए, ये ना हो कि आधे यहीं पे पक जाएं। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हल्का गुनगुना सा दूध हो, यानी रूम टेम्परेचर का हो, तो वो इसमें ऐड किया जा सकता है। चलें, अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, इसको कर देंगे साइड पे। यहाँ पे हमने लिए है जी ये देगची, ठीक है। अगर आपके पास मोल्ड मौजूद नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं, जस्ट आपने इस तरह की कोई देगची ले लेनी है जिसमें बच्चों का दूध गर्म किया जाता है। इस तरह की छोटी देगचियाँ हर घर में मौजूद होती हैं। चलें, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर देना है ऑयल, और अच्छी तरह से हमने जो है इसके पैंदे में ऑयलिंग करनी है और इसकी साइड्स को अच्छी तरह से हमने कवर करना है। अच्छा, पिछली वीडियोज़ जो मैंने बनाई थी उसमें हमने बटर पेपर का यूज़ किया था, लेकिन आज की वीडियो में मैं उन दोस्तों के लिए आसानी पैदा करने जा रहा हूँ, या उन बहनों के लिए जो घर में कहती हैं कि हमारे पास जो है अवेलेबल नहीं होता ये बटर पेपर, तो इसलिए मैं उनकी आसानी के लिए आज मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे मैदा। 2 टेबलस्पून हमने इसमें मैदा ऐड कर देना है। ऑयलिंग अच्छे तरीके से आपने करनी है, इसकी साइडों पे भी, इसके पैन में भी इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ताकि अच्छी तरह से जो है इसके ऊपर मैदा भी लग सके। कोटिंग अच्छी तरह से होगी मैदे की तो आपका केक अच्छी तरह से राइज होगा, अच्छी तरह से फूलेगा, ठीक है। चलें, अब जो है इसको घुमाते जाएंगे ताकि हर तरफ जो है मैदा लग जाए, और मैदा तब ही लगेगा जब आपने हर तरफ अच्छी तरह से ऑयलिंग की होगी। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, ठीक है। चलें, बटर पेपर नहीं तो हम इस तरह से काम चला सकते हैं, किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ आपको महंगी लेने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। चलें, बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमने बनाई है, तो इसी तरह से आपने जो है अगर चीज़ें ऐड की मेरी तरह तो सेम आपकी कंसिस्टेंसी बैटर की इसी तरह से आएगी। अगर आपका बैटर अच्छा तैयार होगा तो आपका केक ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा, ठीक है। अब किसी महंगे अवन की हमें ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह से आपने बाउल को साफ़ करना है और यहाँ पे एलमंड्स हमने जो है मोटे मोटे से काट के इसके ऊपर ऐड कर देने हैं, और कुछ इसके पार्ट्स को कवर करने के लिए हमने बारीक एलमंड्स भी काटे थे, उनको भी हमने जो है इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस यूज़ किया है, फिर से बताता जाऊँ, अगर आपके पास बादाम का एसेंस मौजूद है, एलमंड एसेंस, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कूट के जो है ऐड करना चाहें थोड़े से बादाम 2 टेबलस्पून के करीब, तो वो भी आप पहले ऐड कर सकते हैं बैटर के बीच में। चलें, अब यहाँ पे हमने लिया है जी तवा, मेरे पास नॉन स्टिक का मौजूद है। अगर आपके पास दूसरा लोहे वाला या कोई भी मौजूद है जिससे आप रोटियां पकाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ये जी बेकिंग स्टैंड, ये अगर आपके पास मौजूद नहीं तो आपने घबराना नहीं। इससे हमने क्या करना है, इसके बदले हमने ये यूज़ कर लेना है यहाँ पे इस तरह की प्लेट जिसकी थोड़ी सी हाइट हो, ठीक है, बिल्कुल जो है तवे के साथ टच ना हो, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर पैंदा आएगा हमारी देगची का या मोल्ड का आप कह लें, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी हाइट होनी चाहिए। इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर हमने ये वाला जो मोल्ड हमने तैयार किया था, ये देगची जिसमें हमने रखा था बैटर को, और अब हमने इसके ऊपर पतीला रख देना है, या कोई भी ऐसी देगची रखनी है जिसकी हाइट ज़्यादा हो, ठीक है, और साइडों से जो है इसकी भाप या स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे कम से कम इसको 50 मिनट के लिए, 60 मिनट के लिए कवर करना है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। शुरू में आपने इसका फ्लेम रखना है 2 मिनट के लिए हाई, मीडियम टू हाई रख लें या हाई रख लें, लेकिन 2 मिनट के बाद फ़ौरन से आपने इसके फ्लेम को कर देना है दम वाली आँच, जो मैं
आपको आँच दिखा रहा हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि आपको आसानी हो, किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो, और इस 1 घंटे के दरमियान में आपने जो है बार-बार इसको हटा के नहीं देख रहा कि केक हमारा बन रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए कम से कम 50 मिनट के बाद मैंने इसको उठाया तो इसका थोड़ा-सा जो है ऊपर से कलर रहता था, इसलिए मैंने 10 मिनट मज़ीद इसको दिए तो शानदार किस्म का हमारा जो है केक फूला-फूला सा बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से आप जो है ज़बरदस्त किस्म का केक घर पे बना सकते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है, जो कहते हैं ना केक बैठ जाता है तो पहले चेक कर लिया करें, टूथपिक इंसर्ट करेंगे और ये अगर बाहर आ जाए खुश्क तो इट्स मीन कि ये अंदर तक पक चुका है। आपका केक जब अंदर से पकता नहीं है तो फिर जो है आप फ्लेम बंद करेंगे तो ठंडा होने के बाद डेफिनेटली बैठ जाएगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इंशाल्लाह आपका केक इसी तरह से परफेक्टली बनेगा। ये देखें जी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, मैं टच भी कर रहा हूँ इसको तो ये देखें मेरा हाथ भी नहीं चल रहा है, इट्स मीन कि ये ठंडा है और ये केक बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठा। आपके सामने जो है हमने ज़बरदस्त किस्म का केक तैयार किया है। किसी महंगे ओवन की ज़रूरत नहीं, कोई बीटर या कोई भी इस तरह की चीज़ हमने यूज़ नहीं की। इसका कलर देखें कितना शानदार किस्म का ज़बरदस्त किस्म का आया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो इस तरह से मैदे से भी आप जो है ज़बरदस्त किस्म का आलमंड टी केक घर पे बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जिस तरह से ड्राइव कर रही है छुरी इसके अंदर, कि ये अंदर से किस तरह से ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। तो चलिए आपको इसकी जो है मज़ीद खुसूसियात बताते हैं कि ये अंदर से किस तरह से दिख रहा है। अगर आप इस तरह का सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म का शानदार किस्म का केक बनाना चाहते हैं तो अदील के इन टिप्स और ट्रिक्स पे अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका केक इस तरह से फूला फूला सा जालीदार सा बनेगा। इसको जो ही दबाएंगे ये वापस उसी जगह पे आ जाएगा। जब आपका केक कच्चा रहेगा तो डेफिनेटली नीचे बैठेगा और इस तरह से वापस भी नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये जालीदार सा केक या फिर हमने जो है बेकरी स्टाइल का जो आलमंड केक बनाया है बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी थी। कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट तो बनता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और ये जो मेरे पीछे भाई गंडे बेच रहे हैं ना, इससे गंडे भी ले लीजिएगा, एक सानू ये लगा बैग ने। चलें जी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।